हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी को अच्छे होंगे। आज हम लोग नरेशन से रिलेटेड जनरल रूल्स देखने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन से महत्वपूर्ण जनरल रूल्स हैं नरेशन यानी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि इससे पहले हमने नरेशन से रिलेटेड जो वीडियो, उसमें एक वीडियो कंसेप्ट का बनाया है जिसमें कंसेप्ट दिया गया है कि नरेशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच आखिर होता क्या है। साथ ही साथ दूसरे वीडियो में ये बतलाया गया है कि पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच या फिर पंक्चुएशन ऑफ डायरेक्ट स्पीच या फिर थ्री फीचर्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। तो यदि आप लोगों से ये चीज़ें मिस हो गई होंगी तो आप लोग ज़रूर उन वीडियोस में देख लीजिएगा। आज हम लोग देखेंगे नरेशन से रिलेटेड जनरल रूल्स। ठीक है, तो जनरल रूल्स की यदि हम लोग बात करते हैं तो नरेशन जो हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो इसमें हम लोग के 4 इंपॉर्टेंट जनरल रूल्स हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे। ठीक है, नंबर 1 हो गया, दैट इज रिमूवल ऑफ कॉमा। ठीक है, कॉमा का रिमूवल एंड इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, एंड यूज ऑफ कंजक्शन दैट। ठीक है, कॉमा का और इन्वर्टेड कॉमा का रिमूवल, रिमूवल मीन्स होता है हटाना। ठीक है, उसको हटाया जाता है। और कंजंक्शन या फिर आप उसे कंजंक्शन के जगह पर आप उसे लिंकर भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी जोड़ने वाला। तो लिंकर दैट का यूज किया जाता है। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ जो हम लोगों का सेकंड पॉइंट है, देखिएगा, वो है दैट इज चेंज ऑफ प्रोनाउंस यूज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच। यानी रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन का यूज किया गया है उसमें कैसे चेंजेस किया जाता है। ओके, रूल 3 में हम लोग देखेंगे चेंज ऑफ एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। जो भी हम लोगों का रिपोर्टेड स्पीच में एडजेक्टिव मिलेगा, वर्ब मिलेगा, एडवर्ब्स वगैरह मिलेंगे, तो इनका चेंजेस कैसे किया जाता है। एंड फाइनली हम लोग देखेंगे चेंज ऑफ टेंस, दैट इज द फोर्थ रूल। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि वीडियोस लंबा हो जाएगा जो बनेगा, इसलिए हमने क्या किया है, आप लोगों को पार्ट बाय पार्ट इसका आप लोगों को सेशन वाइज मिलेगा। जैसे एक अभी के वीडियो में आप लोगों को रिमूवल ऑफ कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास एंड यूज ऑफ कंजंक्शन दैट का उपयोग बताया जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को चेंज ऑफ प्रोनाउंस का बताया जाएगा, फिर चेंज ऑफ एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब का, और फाइनली चेंज ऑफ टेंस का। इसके बाद और भी बहुत सारे रूल हैं। सिर्फ जनरल रूल से ही आप लोगों का काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जो है हमारे वीडियोस को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो जरूर आप लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, मैं श्योर बोलता हूँ कि आप लोग एकदम निश्चित ही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने सीख जाइएगा। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या होता है, इट विल बी नोटिस्ड दैट इन चेंजिंग द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट। ठीक है, ये नोटिस देने, ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो सर्टेन ग्रामेटिकल चेंजेस हैव बीन मेड। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, बहुत सारे जो है, कुछ जो है ग्रामेटिकल चेंजेस आप लोगों को करने पड़ेंगे, तभी जो है आप लोगों का जो इनडायरेक्ट स्पीच है वो एकदम अप्रोप्रिएट, करेक्ट होगा। जैसे ऑप्शन ए क्या बोलता है, वी हैव यूज्ड द कंजंक्शन दैट, ये हमने अभी बात की, बिफोर द रिपोर्टेड स्पीच और इनडायरेक्ट स्टेटमेंट। जो भी हम लोग इनडायरेक्ट स्टेटमेंट बना रहे हैं उसमें हम लोग कंजंक्शन या लिंकर दैट का यूज करते हैं। जो हमारा ये देखिएगा, आज हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसी पर ही चर्चा भी करेंगे। तो इस दैट का यूज किया जाता है। फिर देखिएगा बी क्या बोल रहा है, द प्रोनाउन आई चेंज्ड टू ही। ठीक है, ये सैंपल के तौर पर दिया गया है, आप लोगों को ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, जरूरी नहीं है आई का ही होगा, यहाँ पर आप लोगों का शी भी होगा। लेकिन वो जब स्पेशली ये देखिएगा प्रोनाउन से रिलेटेड है, तो आप लोगों को जब ये सेकंड पार्ट बताया जाएगा, चेंज ऑफ प्रोनाउंस यूज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच, तो इसमें इस चीज का जिक्र अच्छे से किया जाएगा। ठीक है, फिलहाल अभी सिर्फ नोटिस रखने के लिए कि आई जो है वो चेंज हो जाता है ही में, या अकॉर्डिंग टू द जेंडर और पर्सन के अनुसार वो चेंज होता है। ठीक है, फिर हो गया सी क्या बोलता है, द वर्ब एम इज चेंज्ड टू वाज। ठीक है, वर्ब जो एम है वो वाज में चेंज होता है। ठीक है, किसी किसी केस में आप लोगों का एम चेंज नहीं होता है, वो इज में भी कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन वो जब हम लोग प्रोनाउन वगैरह में या पॉसेसिव्स वगैरह में देखेंगे या वर्ब से रिलेटेड चेंजेस देखेंगे, तो उसमें हमें इन सब चीजों की डिटेल से जानकारी दी जाएगी आप लोगों को। ठीक है, तो अभी फिर फिलहाल आप लोग इतना ही जान लीजिए। जो फर्स्ट रूल है वो क्या बोलता है कि जो भी हमारा इन्वर्टेड कॉमास है और कॉमा है उसमें चेंजेस किया जाता है, और जो कंजंक्शन है दैट उसका यूज किया जाता है। ठीक है,
एक अच्छे से एग्जाम्पल के साथ हम लोग इस चीज को बारीकी से समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए रूल वन हमने बताया कि इस वीडियो में हम लोग रूल वन की ही चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए आप लोगों का रूल वन। रूल वन में हमने क्या बताया, रिमूवल ऑफ कॉमा, यानी जो हमारा डायरेक्ट स्पीच में कॉमा का यूज किया गया है। ठीक है, हम लोग इसी में देख लेते हैं। सपोज जैसे ये मेरा डायरेक्ट स्पीच है, एग्जाम्पल क्या है, ही सेड आई एम बिजी। ठीक है, क्या बोलता है, ही सेड आई एम बिजी। सपोज यही मेरा सेंटेंस है, तो इसमें देखिएगा हमने क्या बोला, रिमूवल ऑफ कॉमा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये जो हमारा कॉमा है, इस कॉमा को सबसे पहले हम लोग हटाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सेड के बाद जो कॉमा है, इस कॉमा को हम लोग हटाएंगे। देन इन्वर्टेड कॉमा को भी हटाना है, उसे भी रिमूव करना है। तो इन्वर्टेड कॉमा देखिएगा यहाँ पर है और यहाँ पर है। ठीक है, तो इसे भी हम लोगों को इनडायरेक्ट स्पीच में हटाना है। तो ये हो गया। एंड यूज ऑफ कंजंक्शन दैट, और जो कंजंक्शन या लिंकर है दैट, उसका हमें यूज करना है। ठीक है, तो इसका देखिएगा हमने कैसा कन्वर्ट किया है आप लोगों का इनडायरेक्ट में। जो सेंटेंस है ही सेड आई एम बिजी का क्या बोलता है, ही सेड। ठीक है, ही सेड हो गया। उसके बाद फिर दैट। ठीक है, हमें क्या करना है, कंजंक्शन दैट का यूज करना है। तो दैट का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, जस्ट कॉमा को हटाते हैं और उसी जगह पर हम लोग दैट का यूज करते हैं। ये देखिए हमने दैट का यूज किया। उसके बाद फिर हमने जैसा बताया था इसमें, क्योंकि ये एग्जांपल लिया इसीलिए मैंने प्रोनाउन से रिलेटेड भी बातें कही थी। आई जो है वो मेरा चेंज हो जाता है ही में। ठीक है, तो आई यहाँ मेरा चेंज हो गया, ये जो आई है ये मेरा चेंज हो गया ही में। उसके बाद एम जो है वो मेरा चेंज हो गया, आप लोगों का देखिएगा एम जो है वो चेंज हो गया वाज में। ठीक है, एम जो है वो वाज में चेंज हो गया और बिजी एज इट इज उसी तरह से आ गया। ठीक है, तो ही सेड दैट ही वाज बिजी, ये हो गया मेरा इनडायरेक्ट। ठीक है, हमने इसमें कॉमा को भी हटाया, इन्वर्टेड कॉमास को भी हटाया। ठीक है, और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को भी हटाया, और जो कंजंक्शन दैट है इसका भी यूज किया, ही सेड दैट ही वाज बिजी। इस इनडायरेक्ट स्पीच में देखिएगा कंजंक्शन जो है वो मेरा दैट है, आई कन्वर्ट हो गया ही में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पर्सन और जेंडर, और एम हो गया टेंस के अनुसार वाज में चेंज हो गया, क्योंकि ये पास्ट फॉर्म में है, सेड बोल रहा है, इसलिए वाज भी वाज में चेंज हो गया। ठीक है, कंजंक्शन दैट, आई कन्वर्ट हो गया ही में जो प्रोनाउन है, और एम जो वर्ब है वो वाज में चेंज हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग चेंजेस करते हैं। तो ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, हमें सिर्फ कॉमा को और इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करना था। ठीक है, तो हमने बताया कि इनडायरेक्ट स्पीच जो बनेगा उसमें कॉमा भी नहीं रहेगा और इन्वर्टेड कॉमास भी नहीं रहेगा, और जो कंजंक्शन लिंकर दैट है उसका हम लोग यूज करते हैं। तो ही सेड दैट ही वाज बिजी, इसी प्रकार से। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि जब भी आप लोग इनडायरेक्ट स्पीच बनाइएगा तो आप लोग वहां पर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा दीजिएगा और कॉमा के जगह पर दैट का यूज कीजिएगा। और प्रोनाउन जो चेंजेस हुआ, ठीक है, आई कन्वर्ट हो गया आप लोगों का ही में, ठीक है, एम हो गया वाज में, ये सबसे रिलेटेड और भी डिटेल से जो है आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में पता चलेगा। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा था उसे ही हटाने का बारे में डिटेल जानकारी दी गई है। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का फर्स्ट पार्ट। आप लोग हमारे साथ इसी तरह से वीडियो में बने रहिएगा। नेक्स्ट पार्ट्स में हम लोग देखेंगे चेंज ऑफ प्रोनाउंस यूज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच, इसी से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद फिर थर्ड स्टेप में जाएंगे, फिर फोर्थ स्टेप में जाएंगे। सो लर्नर्स, आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, और जो कॉन्सेप्ट है लिंकर दैट का और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने का, ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट वीडियो प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन, एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है, और सेकंड पार्ट के लिए जो है आप लोग एक दो दिन में वो भी आ जाएगा, उसके लिए प्लीज वेट कर लीजिए, तभी जाके आप लोगों को पूरा समझ में आएगा। ठीक है, कुछ कुछ लोग कमेंट करते हैं कि मैंने वीडियो जो है वो पूरा समझ में नहीं आया। ठीक है, तो जब तक आप पूरा मतलब शुरू से टिल द एंड जब तक आप नहीं जानेंगे सारे रूल्स को, सारे एग्जाम्पल्स को, सारे पैटर्न्स को, तब तक आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आप लोग पेशेंस रखिए, आप लोग को एक एक करके सारी जानकारी डिटेल्स के साथ दी जाएगी। तो सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे चेंज ऑफ प्रोनाउंस यूज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, इसके लिए थोड़ा वेट कीजिए। ओके, सो लर्नर्स, थैंक यू।